एवरीवन, दिस इज अनिल वालिया। गैसियस स्टेट के आईआईटी जेईई की 2008 से 2022 तक के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं और उनका एनालिसिस बताने वाला हूं। इससे पहले सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल बॉन्डिंग सब अवेलेबल है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोस को देखें और अपने जेईई एडवांस की तैयारी में चार चांद लगाएं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले गैसियस स्टेट का जेईई एनालिसिस कर लेते हैं। देखना, बहुत आराम से समझना। 2022-2021 में एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2020 19 19 20 में, 18 में भी इवन एक एक क्वेश्चन, 17 में फिर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, 16 15 में एक एक क्वेश्चन आया। ठीक है। 2014 दो क्वेश्चन, 2013 में एज सच कोई क्वेश्चन नहीं, 12 में एक क्वेश्चन, 11 में दो क्वेश्चन, 10 में फिर कोई क्वेश्चन नहीं, 10 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 13 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, और ध्यान से देखो 17 में फिर नहीं आया, और लगातार 2 सालों से नहीं आ रहा है क्वेश्चन। तो दोस्त, मेरा ऐसा मानना है, एनालिसिस ये कहती है कि 2023 में आप एक क्वेश्चन पक्का एक्सपेक्ट कर रहे होंगे गैसियस स्टेट से। दैट विल बी इधर आइडियल गैस और रियल गैस। ये एक्सपेक्टेड बात है कि एक क्वेश्चन तो यार आपको मिल रहा होगा। यानी इस साल आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं 2023 में, तो आप गैसियस स्टेट जरूर पढ़कर जाना यार, क्वेश्चन आएगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं। 2020 पहला क्वेश्चन, बहुत आराम से, खूबसूरत क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में चालाकी की थी यार, जेई ने चालाकी की थी, और ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया था। क्यों आया था? क्योंकि जेई ने चालाकी की। और जेई की खूबसूरती ही यही है कि यार क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से फ्रेम करता है। बहुत सारे लोग ये कर्व रट कर बैठते हैं कि कर्व ऐसा बनता है और ऐसा 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 कुछ हो जाएगा। हाँ सर, हम तो ऐसे ऐसे रट के बैठते हैं। उसमें कहते हैं लोगों का मानना है कि यू आर एम एस इज ग्रेटर देन यू एवरेज, ग्रेटर देन यू एमपीएस। कोई डेटा तो है नहीं। तो अब कुछ ऐसी सी बात की है, सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल है, फिर एवरेज है, फिर आरएमएस है, यानी वैल्यूज के हिसाब से देखें। वैल्यूज के हिसाब से देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सोचो ना यार, जेई एडवांस में क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा वैसा तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। पॉइंट क्या है यार, ये ग्राफ और ये ग्राफ आर दी सिमिलर? नो, नो। ग्राफ को देखिएगा। क्या ग्राफ में मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करता हूं। कोशिश है ना। अच्छा, जहां मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उस पॉइंट पे जो स्पीड होती है ना, आप उसे यूएमपीएस कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और कर्व को देखिए। डज दिस कर्व कंटेन्स सिमिट्री? मैं लिखता हूं, यही इस कर्व को देखने का शानदार बात था। दिस कर्व कंटेन्स सिमिट्री। इस कर्व के अंदर सिमिट्री है, तो दोस्त एवरेज जो होगा, यू एवरेज, क्या वो यू एमपीएस के बराबर हो जाएगा क्या? रीजन, रीजन सर, रीजन बताओ। अरे दोस्त, क्योंकि सिमेट्रिकल ग्राफ है तो एवरेज वेलोसिटी मिडल पे ही तो आएगी। एवरेज वेलोसिटी यहीं तो आएगी, और वो किसके बराबर हो जाएगी? यू एवरेज या यू एमपीएस के बराबर हो जाएगी। यानी यू एवरेज और यू एमपीएस तो बराबर होगा। यानी यू एमपीएस और यू एवरेज बराबर होगा, ये बराबर, ये रहा बराबर, ये बराबर नहीं है। यानी आंसर या तो 1 होगा या 2 होगा। अब 1 क्यों नहीं है? क्योंकि सेम रेशियो तो है नहीं। नो डाउट, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ज्यादा ही रहती है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ज्यादा ही रहती है। यू आर एम एस ज्यादा ही रहता है एवरेज और एमपीएस से। तो दोस्त, क्या मैं कह सकता हूँ कहाँ यहाँ कोई डेटा नहीं है? यहाँ कोई डेटा नहीं है। बिना डेटा के सॉल्व करना है तो आप 1:1 रेशो लेंगे, किसका? यूएमपीएस और यू एवरेज का। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत खूबसूरत सवाल दोस्त, बहुत खूबसूरत सवाल। 2019 के क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। आसान क्वेश्चन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यूआरएमएस का फॉर्मूला देखिएगा। आप यूआरएमएस का फॉर्मूला देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। √3RT/m। ठीक है। एवरेज, ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी देख लीजिए। ई एवरेज वो जो लिख रहा है, इसका फॉर्मूला रहेगा 3/2 kT। 3/2 kT। ये जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। हर टीचर भी क्लास में लिखवा देता है ये पॉइंट, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। पहला ऑप्शन पढ़ो। यू आर एम एस डबल हो जाएगा जब टेम्परेचर को 4 टाइम्स करूं। टेम्परेचर स्क्वायर रूट टी में है ना, यू आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। टेम्परेचर को 4 गुना करूंगा तो यू आर एम एस डबल हो जाएगा क्या? सही बात। एवरेज डबल हो जाएगा जब टेम्परेचर को 4 गुना बढ़ाएं। गलत। टेम्परेचर को डबल करोगे, टेम्परेचर को डबल कर दोगे तो भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड ऑप्शन।
क्या ये डज नॉट डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर मास सही स्टेटमेंट है, क्योंकि डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर। फोर्थ ऑप्शन पे आओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, जो तो शांति से दिख ही रहा है। तो दोस्त आप इसका करेक्ट आंसर क्या बोल रहे होंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन 2019 में क्या है? एसीडी। ओहो 2018 पे चलते हैं दोस्त, एक बढ़िया सवाल, मजेदार सवाल। सवाल को पढ़ें, सोचें, समझें और दोस्त सीखो यार, मजेदार है। जेई के क्वेश्चंस करने की खूबसूरती अलग है। क्लोज टैंक हैज अ टू कंपार्टमेंट्स ए एंड बी फिल्ड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भरी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। पार्टीशन सेपरेटिंग द टू कंपोनेंट्स, टू कंपार्टमेंट्स इज फिक्स्ड। ये जो पार्टीशन लगाया है ना, फिक्स है, एकदम फिक्स है, रिजिड है, ठीक है। परफेक्ट हीट इंसुलेटर है। अब आप सबसे पहले तो चेक करो ना यार, वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो यार मोल्स निकाल कर बैठ जाओ ना यार, कौन रोक रहा है? ए वाले कंटेनर में मोल्स कितने होंगे यार? आप ऐसा पीवी इक्वल्स टू एन आर टी लिखेंगे तो यार दोस्त एन का वैल्यू पीवी बाय आर टी लिखेंगे क्या? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रेशर है 5 बार, वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब डिवाइड बाय 400 आर। पी वाले कंटेनर में मोल्स कितने लिख रहे होंगे सर? सेम लॉजिक से तो मैं आंसर लिख रहा हूँ 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 300। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो 5/400 आर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो 1/100 आर। ठीक है, ठीक है। अब वो कहता है कि ओल्ड पार्टीशन को हटाकर एक नया पार्टीशन लगा दिया जो मूव कर सकता है। ये इधर उधर मूव कर सकता है फिगर 2 में। ये मूव कब तक करेगा? ये मूव कब तक करेगा? ये मूव कब तक करेगा? जब तक दोनों का प्रेशर बराबर हो जाए और टेम्परेचर बराबर हो जाए। ये तब तक मूव करेगा जब तक प्रेशर बराबर हो जाए। मूव करता रहेगा कब तक? जब तक दोनों का प्रेशर बराबर। और ऐसा भी कहा है कि एंड कंडक्ट हीट, हीट कंडक्ट कर रहा है तो यानी टेम्परेचर बराबर हो गया होगा। नाउ, नाउ अब प्रेशर को अगेन आप क्या लिख रहे होंगे दोस्त? प्रेशर को पीवी इक्वल्स टू एन आर टी से एन ए आर टी बाई वी ए लिख रहे होंगे। इसको क्या लिखोगे? एन बी आर टी डिवाइड बाई वी बी। वैल्यू पुट करो। एन की जगह क्या लिखोगे सर? 5/400 आर इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई वी ए। इसको क्या लिखोगे? एन बी की जगह 1/100 आर इंटू आर इंटू टी अपॉन वी बी। ये आर टी ये सब कट गया क्या? बहुत आराम से देखना। आपके पास आपके पास वी ए बाई वी बी का रेशो क्या 5/4 आ रहा है क्या? वी ए बाई वी बी का रेशो 5/4। और बहुत आराम से देखना, टोटल वॉल्यूम, दोनों कंपार्टमेंट्स का टोटल वॉल्यूम, आप एक एक्सप्रेशन क्या लिख रहे होंगे? वी ए प्लस वी बी। वी ए प्लस वी बी, टोटल वॉल्यूम कितना? 4। तो दोस्त यहां से एक वैल्यू निकाल लीजिए, लेट्स से वी ए प्लस, पूछा गया है वॉल्यूम, ए कंपार्टमेंट में वॉल्यूम ही पूछा है, तो वीबी को मैं क्या ऐसा लिख दूं क्या? वीबी को मैं ऐसा लिख दूं क्या? 4/5 टाइम्स ऑफ वी ए इक्वल्स टू 4। दोस्त यहां से सॉल्व करके वी ए का आंसर आएगा 2.22। करेक्ट आंसर इज 2.22 दोस्त, 2.22। हालांकि जेई ने रेंज दी थी बट एक्सेप्टेड है, 2.22 इज द राइट आंसर। क्या क्या कॉन्सेप्ट है सीन सुनिएगा। दोनों कंटेनर्स, बीच में एक पार्टीशन था रुका हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब पार्टीशन को हटाकर एक नया पार्टीशन डाला जो मूव कर सकता है। मूव कर सकता है कब तक? स्लाइड करेगा जब तक प्रेशर और टेम्परेचर बराबर हो जाए। टेम्परेचर बराबर क्यों बोल रहा है? क्योंकि कंडक्ट हीट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करा, आंसर निकाला। अच्छा क्वेश्चन। 2017 में कोई क्वेश्चन आया नहीं, 2016 में चलते हुए दोस्त आपके सामने एक आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है बट उसके लिए थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। थोड़ी सी नॉलेज देखना क्या है। ये जो डिफ्यूजन कॉफिशिएंट कुछ होता होगा, हमें नहीं पता, पढ़ा रहने दो। क्या कह रहा है ये कुछ डिफ्यूजन कॉफिशिएंट कुछ होता होगा, हमें नहीं पता, पर जेई ने कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। डिफ्यूजन कॉफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ लेमडा एंड मीन स्पीड। ये इसके भी प्रोपोर्शनल है और किसके प्रोपोर्शनल है? मीन स्पीड, ठीक है, यू एवरेज के प्रोपोर्शनल है, पढ़ा रहने दो। अब अपने को ये पता होना चाहिए जो मीन फ्री पाथ है ना लेमडा, which is directly proportional to temperature by pressure. Mean free path is directly proportional to temperature by pressure. और आप देख पा रहे हैं यू एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टी। तो बहुत आराम से देखना, ये डिफ्यूजन कॉफिशिएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी इंटू रूट ओवर टी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ डिफ्यूजन कॉफिशिएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई पी? ये एक्सप्रेशन लिखने में कोई दिक्कत? अब मैथमेटिक्स लगा लीजिए। कहता है कि टेम्परेचर को 4 गुना कर दो, प्रेशर को 2 गुना बढ़ा दो, तो नया डिफ्यूजन कॉफिशिएंट कितना होगा? अब ये क्वेश्चन दोस्त आसान हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है?
आप टेम्परेचर को डीसी डैश कितना होगा कहना चाह रहा है, टेम्परेचर को आपने 4 गुना बढ़ा दिया, 4 की पावर 3/2, प्रेशर को बढ़ा दिया 2 टाइम्स ऑफ P। ठीक है, तो दोस्त ये निकल कर कितना आएगा, दोस्त ये निकल कर कितना आएगा, बस ये पूछना चाह रहा है। तो दोस्त आप ऐसा लिख रहे होंगे 2 का स्क्वायर, टू टू जा कट गया, प्रेशर को भी कितना किया 2 टाइम्स, ठीक है पढ़ा रहने दो। ठीक है, पढ़ा रहने दो, टेम्परेचर को 4 टाइम्स कर दिया, तो 8/4 4 टाइम्स हो गया क्या, 4 टाइम्स ऑफ पहले वाला डिफ्यूजन कॉफिशिएंट हो गया क्या, सोच कर देख लो, सोच कर देख लीजिए। हाँ सर, 4 टाइम्स ऑफ डिफ्यूजन कॉफिशिएंट हो गया, तो कितने टाइम्स हुआ है 4 टाइम्स, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया 4। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है क्या? टेम्परेचर को 4 गुना रखा, टेम्परेचर को 4 गुना रखा, प्रेशर को डबल किया, आंसर पूछा है। नाउ 2015 का क्वेश्चन थोड़ा सा खूबसूरत, अच्छा, मजेदार। जब ये क्वेश्चन आया था, मैं आपको 2015 के एक बात बताता हूँ, जब ये क्वेश्चन आया था तो स्टूडेंट्स देखते ही ए ऑप्शन टिक कर दिए थे। सर हम भी यही सोच रहे थे, अबे तुम तो पगलेट हो, थोड़ा सा सोचो यार, थोड़ा सा सोचो। सर ये वाला ग्राफ तो हमारे टीचर ने, इवन सभी टीचर्स पढ़ाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना दूं तो लोग सोचे हाँ यही तो ग्राफ है। नहीं नहीं, अरे यार जेई एडवांस जब क्वेश्चन पूछता है तो दिमाग दिल सब खोल के बैठा करो। पीछे वाले कह रहे हैं सर दिल तो किसी और को दे बैठे। अरे ये सब काम कॉलेज जाके करना बे। अबे ये सब काम करने के लिए कॉलेज है। P इंटू वी माइनस वी इक्वल्स टू RT। आप जानते हैं क्या वेंडरवॉल इक्वेशन कुछ ऐसे है क्या? P प्लस AN² बाई V² इंटू V - NB इक्वल्स टू NRT। 1 मोल की बात करूं तो N का वैल्यू 1 लेना। इस एक्सप्रेशन में क्या जीरो है, ए का वैल्यू जीरो है, यानी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज सच नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रही है। ठीक है, बी वाला पैरामीटर है, और बी आपको क्या रिलेट करता है, बी रिलेट्स दी मॉलिक्यूलर साइज। बी मॉलिक्यूलर साइज के बारे में बताता है। अब बहुत आराम से देखना, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का कर्व है। दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी का आप एक्सप्रेशन ये लिख रहे होते हैं क्या, इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये लिख रहे होते हैं कि K Q1 Q2/R। जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई काम नहीं कर रहा होगा, ना कोई रिपल्शन। ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे ये करीब आएंगे, जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, तो दोस्त जैसे जैसे ये करीब आएंगे तो इनका इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल मारेगा। इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल मारेगा एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पे आने के बाद। एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पे आने के बाद इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल मारेगा, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग जाएगा क्या, इनका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग जाएगा क्या, वर्सेस आर वाला कर्व है। सर्टेन डिस्टेंस तक तो कोई रिपल्शन था ही नहीं, सर्टेन डिस्टेंस आने के बाद इनका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल मारेगा। तो एक सूटेबल कर्व ये है क्या, थर्ड ऑप्शन। सूटेबल कर्व ये है क्या, सर आपने तो ऐसा बनाया है। अरे ऐसा बना लो, लो ऐसा बना लो, कर्व एक्चुअली ऐसा बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ। कर्व थोड़ा सा ऐसा वाला पार्ट बन रहा होगा ऐसा। ठीक है, सुटेबल ऑप्शन सी ऑप्शन है क्या, इज द राइट आंसर। इनफाइनाइट, अब अच्छा कुछ लोगों को मैं बता देता हूँ ये नहीं पता लगता, ये है क्या केस। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक एक लाइन ड्रॉ हो रही है एक्स एक्सिस पे, फिर ये बढ़ा है, ध्यान से देखो इधर भी है, देख नहीं पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, नीचे जाकर ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है। सी इज द राइट आंसर, ध्यान से सोचना, अच्छा क्वेश्चन। 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, और काफी स्टैंडर्ड बुक्स में, नरेंद्र अवस्थी सर की बुक्स में भी, या इवन और भी अच्छे राइटर्स की बुक में ऐसा क्वेश्चन है, और कोचिंग मटेरियल में भी ये क्वेश्चन रहता ही रहता है, इवन 2014 से पहले भी। अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, 2014 में 2 क्वेश्चन आए, सोचो अब करो। कहता है कि एक्स और वाई दो वॉलेटाइल लिक्विड है, दोनों का वेट दे रखा है 10 ग्राम 40 ग्राम, कॉटन प्लग भी लगा रखा है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये सब बात बोल रखी है उन्होंने, हटाओ। पहला पार्ट देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट आंसर, 2 क्वेश्चन है। डी बता दीजिए फ्रॉम एस्टिमेटेड फ्रॉम ग्राम्स लॉ, सोच कर देखना। यदि एक्स वाला मॉलिक्यूल यहां से चलेगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 40, वाई वाला मॉलिक्यूल यहां से चलेगा, एक्स वाले ने यहां तक आने में डिस्टेंस ट्रेवल किया डी, तो आप रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन को आप ऐसा लिख रहे होंगे क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन लिख रहे होंगे क्या। अब देखना कैसे आप, और सर रेट क्या होता है दोस्त, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ये एक्सप्रेशन तो अपनों को पता है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर।
तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, सोच कर देखना, R1/R2 = √/m2/m1, और रेट को डिस्टेंस के टर्म्स में लिखो। एक्स वाला मॉलिक्यूल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डी, कितने टाइम में, टी टाइम में, तो उतने ही टाइम में वाई वाला मॉलिक्यूल कितना करेगा, 24 - d/t √। एक्स वाले का मॉलिक्यूलर वेट है 10, इसका 40। ऑन सॉल्विंग, सॉल्व कर लो, अब आसान है यार, इसमें कुछ है नहीं, कैसे, d/24 - d विल बी इक्वल्स टू 2 हो गया क्या, सोच कर देख लो यार। हाँ सर ये तो हो गया है। अब बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और अपनों को किसका वैल्यू निकाल लेना है, सर अपनों को तो डी का वैल्यू निकाल लेना है। और दोस्त जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल ऑब्टेन डी एज 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। थोड़ा सा और सोच कर देखना, ये डिस्टेंस आ रहा है 16 सेंटीमीटर। अब ये 16 क्यों आया, 10 12 क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्स हल्का मॉलिक्यूल है, एक्स हल्का वॉलेटाइल लिक्विड है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जितने टाइम में ये 16 सेंटीमीटर चल लेगा, ये 8 ही चल पाएगा क्योंकि भारी है। अरे रेस में मुटका आदमी कम दौड़ेगा ना, एक फर्तीला आदमी, पतला सा आदमी दौड़ जाएगा, दौड़ जाएगा भाई। सेम लॉजिक। नाउ सेकंड पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, कहता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन द एस्टिमेट ऑब्टेन्ड यूजिंग ग्राम्स लॉ। क्या रीजन है, डिस्टेंस का जो वैल्यू आता है एक्सपेरिमेंटली, वह ना जो ग्राम्स लॉ से लेते हैं ना, उससे थोड़ा सा कम आता है। रीजन क्या है, क्योंकि एक्स वाला मॉलिक्यूल हल्का है, एक्स वाला वॉलेटाइल लिक्विड हल्का है, क्योंकि उसका मास कम है, उसका मास कम है, तो आपस में इनके बीच की कोलिजन जो फ्रीक्वेंसी होंगी ना, विद इनर्ट गैस इंक्रीज्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स। एक्स हल्का मॉलिक्यूल है तो ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी रखता है एज कम्पेयर टू वाई, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इधर उधर कोलाइड ज्यादा कर रहा है, तो एस्टिमेटेड वैल्यू डी की, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डी की छोटी हो जाती है एज पर दी कैलकुलेशन। एक कैलकुलेशन आप कॉपी पेन पे कर रहे हैं और एक एक्सपेरिमेंटल करें, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन कम क्यों हो गई, क्योंकि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई एक्स की, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई एक्स की। रीजन, ज्यादा कॉलिजन्स करेगा, हल्का मॉलिक्यूल है। 2012 में क्वेश्चन आया, अच्छा लगता है मुझे क्वेश्चन, काफी बार बताता हूं मैं। अच्छा क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, कहता है, कहने दो, अरे नहीं नहीं, सवाल सॉल्व करो तुम तो। एक मोल है वेंडरवॉल रियल गैस, बी का वैल्यू 0। मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, P+A/V² इंटू V-B = R T, ये तो है 0। तो क्या दोस्त आपका एक्सप्रेशन ऐसा बन गया क्या, PV, मैं V को अंदर ले जाऊं ब्रैकेट के, तो A/V = RT। वाई एक्सिस में है PV, एक्स एक्सिस में है 1/V, लिखो PV = RT -A/V। ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है, इंटरसेप्ट प्लस ऑफ m × x। तो ध्यान से सोचना, इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो स्लोप कितना आ रहा है, सर स्लोप इज -A, स्लोप इज -A, सीधा सा बात है, स्लोप -A आ गया है। आप इन दो पॉइंट्स को ले लीजिए, क्योंकि 1/V की दो वैल्यूज आपको गिवन है, आप इन दो पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप निकालो, ये स्लोप निकालो कितना आ रहा है। यदि मैं यहां से स्लोप की मैं बात करूं, यदि मैं स्लोप की मैं बात करूं, तो m जो स्लोप है वो कितना आ रहा है, 21.6, y2 - y1/x2 - x1, 21.6 -20.1 डिवाइडेड बाय, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग तो 1/v का वैल्यू 2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, ये कितना हो गया, सर ये तो -1.5 हो गया, और स्लोप किसके बराबर है, -a। तो ध्यान से सोचना, क्या a का वैल्यू 1.5 आ गया क्या, a का वैल्यू दोस्त 1.5 आ गया क्या। एक्सप्रेशन लिखा, इंटर स्लोप निकाला, और इस ग्राफ से भी आपने स्लोप निकाल लिया और दोनों को चेक कर लिया। अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। 2011 के सवाल पे दोस्त, 11 10 9 8, बस बस बस, आ रहे हैं हम आगे। क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक इवैक्यूएटेड वेसल है विद मूवेबल पिस्टन, जहां बाहर का प्रेशर है 1 atm, एक पिस्टन लगा रखा है जो मूव कर सकता है, ठीक है, बाहर है 1 atm, 0.1 मोल हीलियम के हैं, और कोई एक अननोन कंपाउंड भी इसके अंदर पड़ा है जिसका वेपर प्रेशर है 0.68। अब सोचो, जब ये पिस्टन रुका हुआ है तो अंदर का प्रेशर भी 1 atm होगा। इसमें कौन कौन है, इसमें कौन कौन है, एक हीलियम है और एक कोई अननोन कंपाउंड है। अननोन कंपाउंड का प्रेशर, अच्छा पी टोटल क्या होगा, पी टोटल 1 है, किस किस के बराबर है, प्रेशर ड्यू टू हीलियम प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस अननोन कंपाउंड। प्रेशर ड्यू टू हीलियम आप निकाल लीजिए, क्योंकि अननोन कंपाउंड का वेपर प्रेशर है 0.68, तो प्रेशर ड्यू टू हीलियम इज 0.32। और आपको पूछा क्या है, कंसिडरिंग द आइडियल गैस बिहेवियर, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस बता दो, गैस का वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम।
टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, गैस का खुद का तो कोई वॉल्यूम है नहीं, यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में भी वी जो है ना वो वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये बेसिकली। आप क्या लिखेंगे, प्रेशर ड्यू टू हीलियम, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम आर इनटू टी। क्या निकालना है, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गिवन है 0.1, आर का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर, टेम्परेचर गिवन है क्या कहीं, हाँ हाँ 0 डिग्री पे पूछ रहा है, लिख दो 273 डिवाइडेड बाय प्रेशर ड्यू टू हीलियम 0.73। बहुत सुंदर आंसर आएगा 7 लीटर। 7 लीटर इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन, प्रेशर कौन सा लेना था ये समझ होनी चाहिए थी। प्रेशर आप लेंगे 0.32, पता लगा। नाउ अकॉर्डिंग टू केटीजी, केटीजी के अकॉर्डिंग क्या क्या बातें सही हैं, कोलिजन्स आर ऑलवेज इलास्टिक, सही बात। हैवी मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर मोर मोमेंटम टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर, स्टेटमेंट सही है बट नॉट अकॉर्डिंग टू द केटीजी। ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव ए वेरी हाई वेलोसिटी, मैक्सवेल वाला कर्व मैं यहाँ पे बनाऊं ना, मैक्सवेल वाला कर्व थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश एक बार फिर से। तो आप देख पा रहे हैं ये स्पीड का कर्व है, स्पीड स्पीड, और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ना वेलोसिटी की जगह बहुत अच्छा शब्द है ना, स्पीड है, वेलोसिटी एक अच्छा शब्द नहीं है, बट ठीक है जेई ने लिखा है तो क्या कर सकते हैं। ओनली स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वेरी हाई स्पीड, स्पीड अच्छा शब्द है। स्पीड जब बहुत कम है, जब स्पीड बहुत कम है तब भी फ्रैक्शन कम है, और स्पीड बहुत ज्यादा है तब भी फ्रैक्शन कम है। ओनली स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वेरी हाई वेलोसिटी या हाई स्पीड, सही बात है क्या। अब बिटवीन कॉलिजन्स द मॉलिक्यूल्स मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगेन एक स्टेटमेंट अपने आप में सही है अकॉर्डिंग टू केटीजी। जो कोलिजन्स हैं वो मॉलिक्यूल्स के करस्पॉन्डिंग वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, डी ऑप्शन। जेई ने जब आंसर दिया था एसीडी भी दिया था और एसी भी दिया था, करेक्ट आंसर आप एसीडी मान लीजिए। ठीक है, डी वाला कहा कि हाँ सही भी हो सकता है नहीं भी, नॉट अकॉर्डिंग टू द केटी और विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आप करेक्ट ऑप्शन एसीडी मानते हुए चलिएगा। केस पता चला क्या, आप एसीडी ही लो, कंफ्यूज हो जाओगे वरना कहोगे ये क्या है ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन था यार, 2009 में नो है, ये क्वेश्चन आना भी नहीं चाहिए था। अट्रैक्टिव फोर्स यार ये बताएगा आपके एक्सप्रेशन में पी ए एन स्क्र बाई वी स्क्र है क्या, प्रेशर करेक्शन वाला टर्म, बस इतना सा बात जानना था, विच इज नथिंग बट ए एन स्क्र बाई वी स्क्र, डायरेक्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। रियल गैस में वो टर्म बता दो जो अट्रैक्टिव फोर्स को डोमिनेट कर रहा है, प्रेशर करेक्शन टर्म है ए एन स्क्र बाई वी स्क्र, भैया आसान क्वेश्चन, कुछ ज्यादा टाइम खोटी नहीं करेंगे। 2009 में फिर से एक क्वेश्चन आया, उस समय काफी इजी क्वेश्चन है ये, उस समय के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन देखना क्या कहना चाह रहा है। 400 केल्विन पे आरएमएस एक्स वाली गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बराबर है एमपीएस ऑफ गैस वाई एट 60 केल्विन, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बता दो। कुछ नया नहीं करना, पहले दोनों को फॉर्मूला लिखो, 3 RT/m, यू एमपीएस का फॉर्मूला लिखो 2 RT/m, दोनों को इक्वेट कर दो। आप ऐसे इक्वेट करेंगे क्या, 3 RT/m ऑफ गैस एक्स विल बी 2 RT/m ऑफ गैस वाई। अब देखो रूट से रूट तो खत्म, मैं आर से आर भी कैंसिल कर रहा हूँ, आर से आर भी कैंसिल कर रहा हूँ, चलो एक बार लिखता हूँ 3 R। टेम्परेचर कितना है आरएमएस वाले का 400 डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट 40 विल बी इक्वल्स टू 2 R, टेम्परेचर है 60 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। दोस्त यहाँ से वाई गैस का मॉलिक्यूलर वेट सॉल्व करके 4 आ जा रहा है क्या, 4 इसका राइट आंसर। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कोई ज्यादा मेहनत नहीं, कोई ज्यादा मेहनत नहीं, आप आसानी से कर भी सकते थे, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर भी सकते थे। नाउ 2008 आठ का क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट है। गैस डिस्क्राइब्ड बाय वैंडरवाल इक्वेशन, क्या क्या बातें सही हैं। पहला ऑप्शन, बिहेव्स सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन लिमिट ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम, सही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट पहले समझना, ये स्टेटमेंट पहले समझना। मान लो कि आप जिस कमरे में आप बैठे हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं, मेरी अनिरुद्ध वालिया की वीडियो सुन रहे हैं आप ऐसा इमेजिन करना कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके अंदर बहुत सारे रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा होगा, ठीक है, ठीक है सर। जितने मॉलिक्यूल्स इस कमरे में है सारों को उठाकर एक स्टेडियम जितने बड़े कमरे में ले जाओ, ठीक है,
मैं थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ, हो सकता है आपको विजुलाइज करने में दिक्कत हो। ये आपका कमरा है, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। अब एक इतना बड़ा कमरा ले जाओ, स्टेडियम जितना बहुत बड़ा, जिसका वॉल्यूम है, नंबर ऑफ वही रियल गैस के मॉलिक्यूल्स, अब आपस में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत घट गया क्या? एक तरह से सर ये तो ऐसा हो रहा है कि जैसे आइडियल गैस वाला केस बन गया। हाँ, यदि कंटेनर का साइज बहुत बड़ा कर देंगे तो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा दोस्त, विच बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। एक रियल गैस के मॉलिक्यूल्स यदि वॉल्यूम बहुत ज्यादा कर देंगे तो आइडियल गैस केस बन सकता है दोस्त। पता लगा पॉइंट, पता लगा पॉइंट। चलो, बिहेव सिमिलर टू आइडियल गैस इन लिमिट ऑफ लार्ज प्रेशर, नहीं भैया, आप लार्ज प्रेशर, अरे प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो मॉलिक्यूल पास आएगा बे, तो अट्रैक्शन और बढ़ेगा ना। तो ये ऑप्शन गलत है, सरासर गलत है। और दोस्त, ये डंके की चोट पे मैं तो इवन क्लास में बहुत कूट पीट के लिखवाता हूँ और चिल्लाता भी हूँ और कहता भी हूँ कि भैया जनरली आप जो कांस्टेंट पढ़ेंगे दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। दोस्त, ये कुछ खास है वेंडरवाल कांस्टेंट, विच डिपेंड्स ऑन आइडेंटिटी ऑफ गैस। गैस कैसी है, N2 है, O2 है, अमोनिया है, बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नहीं पता तो नोट कर भी लो अपने नोट्स में कि वैंडरवाल कांस्टेंट ए और बी जो है ना, ए और बी, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास बात। वैंडरवाल कांस्टेंट ए और बी, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बहुत खास बात है। अब डी ऑप्शन पे आते हैं। हैज द प्रेशर दैट इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेम गैस आइडियली। दो केस समझना पहले। ये वॉल है, ये भी वॉल है। आइडियल गैस, रियल गैस। आइडियल गैस के केस में मान लो ये आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस दीवार पे कोई प्रेशर लगा रहा होगा, प्रेशर ड्यू टू आइडियल। आपस में और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बट आइडियल गैस के केस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन अपन कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है, अब कोई रियल गैस का मॉलिक्यूल दीवार पे प्रेशर लगा रहा होगा, सराउंडिंग में और भी रियल गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन में होंगे, अट्रैक्शन होगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पर पहले ये केस है, पहले ये केस है जब ये इकलौता मॉलिक्यूल इस दीवार पे खींच के प्रेशर लगा रहे हैं। अब ये जो प्रेशर लगाना चाह रहा था उसको कौन रोक रहे हैं? सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स रोक रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्शन है। तो ये वाला जो प्रेशर होगा, प्रेशर ड्यू टू रियल, वो कम हो जाएगा क्या? प्रेशर ड्यू टू रियल कुछ कम हो जाएगा, अरे कम 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 हो जाएगा क्या प्रेशर ड्यू टू आइडियल? तभी तो प्रेशर कम होता है, और आइडियल जितना बनाने के लिए आप उसमें कोई चीज ऐड करते हैं। आप ऐड क्यों कर रहे हैं? यानी कम रहा होगा तभी तो ऐड ना कर रहे, समझे? अरे हाँ, स्टेटमेंट पढ़ो। रियल गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर कम होगा, इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेम गैस बिहेविंग आइडियली। सही है क्या दोस्त? करेक्ट आंसर है ACD। पता लगा क्या बोला है? पता लगा? अच्छा क्वेश्चन, ACD। कुछ बातें सीखने की। क्या क्या? एक तो कंटेनर का साइज बहुत बड़ा कर दें तो रियल गैस आइडियल बन जाती है। वैंडरवाल कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दोनों बातें बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त। सॉलिड स्टेट लिक्विड सॉल्यूशन केमिकल बॉन्डिंग, दोस्त मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, अनिरुद्ध वालिया के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप इनको जरूर देखें और जे एडवांस की तैयारी में चार चांद लगाएं। पहले 2012 से 22 तक में, इसमें तो 2008 से 22 तक खींच दिए हैं रिक्वेस्ट पे। ठीक है, मजा आ रहा होगा इस सीरीज में, इस पूरी सीरीज को निपटा लो दोस्त। एडवांस की तैयारी बहुत शानदार। या जो बच्चे 2024 25 26 जब भी एडवांस देंगे तो आप ये क्वेश्चन जरूर करें, बहुत डिटेल्ड मैनर में, ईमानदारी से, बहुत सटीक सॉल्यूशंस, बहुत ऑथेंटिक सॉल्यूशंस के साथ मैं आपके साथ आ रहा हूं। तो आप इनका ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोस, मुझे मुझे मोटिवेशन मिलता है, बस सीधी सी बात, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और गैशियस स्टेट अपना ने वाइंड अप कर लिया है, अगला चैप्टर विल बी ऑन योर डिमांड। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।